हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज का जो व्लॉग है ना, वो कुछ रैंडम डेज़ का ही व्लॉग है। क्योंकि मैंने ना पापा जी के श्राद्ध के बाद में और मावस के बाद में कुछ भी शूट तो कर रही थी, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। तो क्यों नहीं कर पा रही थी, बस वही अपनी लाइफ अपडेट्स देने के लिए मैंने सोचा कि चलो, जो मेरी क्लिप्स मैंने शूट की हुई हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नवरात्रे भी आके चले गए हैं, लेकिन अब की बार मैंने नवरात्रे में भी कुछ भी शूट नहीं किया है। तो पहले नवरात्रे के बारे में ही बात कर लेते हैं कि क्यों शूट नहीं कर पाई मैं नवरात्रे में। क्योंकि मैंने स्थापना नहीं की थी। इस साल मैंने चैत्र नवरात्रों में भी स्थापना नहीं की थी और ये जो शारदीय नवरात्रे हैं इनमें भी मैंने स्थापना नहीं की। जो मेरी जहाँ पर मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ वहीं पर मैं माता रानी की तस्वीर रख लेती हूँ और रख ली थी, मतलब मैंने इस बार। और फिर वही पहले वाले दिन की और फिर अष्टमी की और नवमी की, इनकी पूजा जो है ना वो हमने कर ली थी जोत वगैरह देख के। बाकी नॉर्मल डेज़ में जो है ना सुबह शाम माता रानी की आरती जो है वो हम कर लिया करते थे। क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता है और नीचे बैठना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बच्चे पर ज़ोर पड़ता है, तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और ज़्यादा देर तक है ना, मतलब खड़े रहना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने बस माता रानी से हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि माता रानी, इस बार की बात और है, बस थोड़ा-सा जो है क्षमा कीजिएगा कि मैं जो है स्थापना नहीं कर पाई। तो जी, ये तो था मेरे नवरात्रे का अपडेट। नवरात्रे जो हैं वो आकर चले गए हैं और आज जो है ना दशहरे का दिन है, तो आप सभी को सबसे पहले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज ही ये वीडियो आप लोगों के पास में पहुँचेगा। तो और आज 2 अक्टूबर है और दशहरे के साथ-साथ गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। तो जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं अब अपनी प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट पड़ाव में पहुंच चुकी हूँ। मेरा 8th मंथ जो है वो रनिंग है और मैं आपको बताऊं कि जब से मुझे 8th मंथ लगा है ना, मतलब मेरा उठना, बैठना, चलना, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं मेरे लिए। मैं आधी का टाइम याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, उस टाइम का तो मुझे कुछ भी मतलब इतना याद ही नहीं है। हाँ, बस एक लास्ट टाइम का जो है, मतलब जब लेबर पेन आया था ना, वो तो मेरे को एज़ इट इज़ आज भी एक पिक्चर की तरह मेरी आँखों के आगे घूम जाता है। बट बाकी के जो 9 मंथ्स थे ना, उसमें मुझे कुछ-कुछ हल्का-फुल्का याद है, बट ऐसा कुछ याद नहीं है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, मेरी प्रॉब्लम का दायरा बहुत बड़ा है कि जब चलती हूँ तो पैरों में, कमर में, सब जगह दर्द होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का प्रॉब्लम मुझे बहुत रहा है इस बार। अभी भी हो जाता है दवाइयों से, क्योंकि कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स वगैरह चलती हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। कभी भी लेटती हूँ तो लेटा नहीं जाता, करवट नहीं बदली जाती है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी राइट साइड की जो पैर की नस है ना, उसमें दर्द है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रेगनेंसी में होता ही है, राइट या लेफ़्ट में जो है ना, एक पैर में प्रॉब्लम रहती ही है पूरी प्रेगनेंसी। और ये प्रॉब्लम तो ख़ैर मुझे पूरी प्रेगनेंसी में ही रही है और उसी की वजह से मुझे करवट बदलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा देर बैठ लेती हूँ तो जो है ना, मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। उसके अलावा बेबी के मूवमेंट्स वगैरह से तो प्रॉब्लम होती है। जो प्रेग्नेंट रह चुकी हैं लेडीज़ या जो प्रेग्नेंट होंगी उन्हें पता होगा कि 8वें महीने में तो बेबी जो है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, चाहे लेटे हों, हम किसी भी कंडीशन में हों, बट बेबी का मूवमेंट जो है वो एनी टाइम चलता रहता है। और उसकी जो किक्स होती हैं ना, कभी-कभी इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि मेरी तो ही निकल जाती है। तो जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी क्यों बनाई थी मैंने? क्योंकि कहते हैं ना कि श्राद्धों में कढ़ी नहीं बनाते, तो मैंने श्राद्धों में कढ़ी नहीं बनाई थी। और उससे पहले जो है ना,
हाँ, मतलब इसलिए नहीं बनाई थी, श्राद्धों में कढ़ी नहीं बनाई थी और मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन था, इसलिए मैंने एक दिन है ना रैंडमली ऐसे ही कढ़ी बना ली थी श्राद्धों के बाद में। तो मैं आपको यही बता रही थी कि फ़िलहाल जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत से ही जूझ रही हूँ। मैं आपको बताऊँ तो मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ या फिर है ना मैं कुछ भी एडिट करूँ, नहीं होता। और पता है जिस दिन मैंने ये कढ़ी बनाई थी ना, उस दिन मेरे पतिदेव ने मुझे गरम-गरम रोटी बना के खिलाई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं रोटियाँ कितनी सुंदर हैं। मेरे हस्बैंड रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मतलब मैंने तो उनसे ऐसे ही कह दिया था कि यार आज ऐसा मन हो रहा है कि गरम-गरम कढ़ी से कोई गरम-गरम रोटी खिला दे। तो बोले कि चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे गरम-गरम रोटियाँ खिलाई थी और यकीन मानिए इस तरीके का जो सुख है ना, वो किसी जन्नत से कम नहीं होता है जब आपकी प्लेट में गरम-गरम रोटी आए। और देखो हस्बैंड लोग को ऐसा होना भी चाहिए। मेरे हस्बैंड सीरियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और ये सिर्फ मेरे हस्बैंड की बात नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो कि अपनी वाइफ्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके डिफ़िकल्ट टाइम में भी और उनके नॉर्मल टाइम में भी। मेरे हस्बैंड मुझे नॉर्मल टाइम में भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि होता है ना कि भई किसी-किसी के नेचर में ही होता है। और किसी-किसी का नेचर ऐसा होता है कि उन्हें उनकी तो बोलते हैं ना माइंडसेट ही ऐसा होता है कि घर का काम करना तो औरतों की ज़िम्मेदारी है ना? वो वाला जो माइंडसेट है ना, वो मेरे हस्बैंड का नहीं है। मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा-सा काम करने से, हेल्प ही हो जाती है और तुम्हें भी अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है। और अब ये टाइम तो ऐसा है कि भैया अगर ये मेरे साथ ना खड़े हों तो मेरे लिए तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं तो इन दिनों खाना भी बना रही हूँ ना तो राम-राम करके बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े ही नहीं हुआ जाता, ज़्यादा देर। और अब तो ऐसा होने लगा है पिछले कुछ टाइम से, मतलब कुछ 10-15 दिन हो गए हैं कि अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ ना तो मेरे राइट लेग के घुटने में भी दर्द होने लग जाता है। और वो ऐसा दर्द होता है कि मतलब फिर है ना मुझसे पैर सीधा भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा है ना अगर मैं लेट जाती हूँ और जब मैं लेट कर उठती हूँ तो मुझसे मेरे पैर नहीं उठाए जाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब बस ये लग रहा है कि जल्दी से जो है ना मेरा ये वाला जो टाइम है ये कंप्लीट हो जाए, मेरी गुड़िया रानी मेरे हाथों में आ जाए और मेरा जो शरीर है ना, हालांकि मुझे पता है कि डिलीवरी के बाद में भी मुझे 1-2 महीने लगेंगे फिर से कम्प्लीटली रिकवर होने में, बट इट्स ओके। जो प्रॉब्लम बेबी के अंदर रहने से बेबी को हो रही है और मुझे हो रही है, उससे तो छुटकारा कम से कम मुझे मिल ही जाएगा। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है मेरी, सिर्फ थोड़ा-सा टाइम बचा है, 1 मंथ कम और मान लीजिए। तो ये है कि भई अभी लेकिन हाँ, ऐसा है कि ये वाली जर्नी है ना मुझे भी याद रहेगी मेरे बुढ़ापे तक, क्योंकि ये जो है ना मैंने पूरे दिल से जी है अपनी ये वाली प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें सारे काम भी खुद ही करने पड़े हैं। तो जो कि आदि के टाइम की में सब लोगों का सपोर्ट था, मम्मी भी ठीक थे तो मम्मी भी बहुत सारी हेल्प कर दिया करते थे। तो जी इस तरीके से जो है मेरे को आपको अपनी लाइफ अपडेट देनी थी कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस यही चल रहा है कि मेरी वीडियोस इसीलिए नहीं आ पा रही है रेगुलरली। बहुत कोशिश करती हूँ, शूट भी कर लेती हूँ, बट एडिट करने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। और एडिटिंग तो बाकी तो हो जाती है, बट जैसे वॉइस ओवर देना होता है ना, तो उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगती है कि सब लोग बिल्कुल नॉर्मल बैठे होते हैं और मुझे पसीने आ रहे होते हैं। क्योंकि मैंने सुना भी है कि प्रेगनेंसी में ना गर्मी लगती ही है। तो उस गर्मी की वजह से है ना मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है कि मेरा मन ही नहीं होता कि मैं पंखा वगैरह बंद करूं और फिर बैठकर वॉइस ओवर करूं, क्योंकि मुझे घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, फ़िलहाल मौसम ठंडा हो गया है, 2-3 दिन से यहाँ बारिश रही है और उसकी वजह से मौसम जो है ना थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे के जो व्लॉग्स हैं ना वो थोड़ा-सा कंटिन्यू लेकर आऊँ। कंटिन्यू इन द सेंस मैं डेली डाल पाऊँगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, जो मेरा एक-एक हफ़्ते में एक-एक वीडियो वाला जो सिस्टम स्टार्ट हो गया है ना, वो मुझे ब्रेक करना है। वो मैं कोशिश करूँगी ब्रेक करने की। पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, बट हाँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि डिलीवरी वगैरह और इन सब के व्लॉग भी मुझे आप लोगों के लिए लेकर आने हैं।
हो सकता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद मैं ना लेकर आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना उस टाइम पे मोबाइल वगैरह देखना ये सब अलाउड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँखों पे ज़ोर पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर कुछ भी अलाउड करेंगे तो मुझे शूट करने के लिए भी देखना पड़ेगा कि कोई मेरी वीडियोस शूट कर दे मेरी डिलीवरी टाइम की। तो जी, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। मेन तो मेरी लाइफ अपडेट थी यही नवरात्रि को लेकर कि मैंने स्थापना नहीं की थी, और दूसरा कि मेरी लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, मैं किन प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हमारे कान्हा जी जो हैं सज धज कर तैयार हो गए हैं। कान्हा जी का श्रृंगार किया था, तो बस वही मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ, और इसी के साथ इस वाले व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको मेरी आगे की जर्नी जो थोड़ी सी बची हुई है मेरी प्रेगनेंसी की, जो कि भाई मैं सारा दिन में क्या करती हूँ, कैसे अपना दिन स्पेंड करती हूँ, साथ ही मेरी डिलीवरी कि मुझे क्या होगा, मुझे तो भैया बिटिया ही चाहिए, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको ये सभी अपडेट्स चाहिए तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी तब आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, क्योंकि जब आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो चलिए, मैं कर लेती हूँ मेरे कान्हा जी की पूजा, और आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, जाते जाते एक और बात, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बढ़िया से हो जाए, और जो मेरी इच्छा है, जो मेरी चाहत है कि मुझे एक प्यारी सी बिटिया रानी हो जाए, क्योंकि बेटा मेरा है ही, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग्स में, तो बस एक बिटिया रानी मुझे प्यारी सी मिल जाए। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।